ये पूरा का पूरा वीडियो जातिवाद से ओतप्रोत है, तो अगर आप इसको आगे नहीं देखना चाहते तो मत देखिए, मगर ये जातिवाद मेरा खड़ा किया हुआ नहीं है और मीडिया का खड़ा किया हुआ है, जिसका एक प्रूफ ये देख लीजिए। ब्राह्मणों की तादाद उत्तर प्रदेश में कितनी है और क्या ब्राह्मण 2022 में निर्णायक भूमिका अदा करने वाले हैं चुनावों में? ये तमाम जानकारी हम आपको विस्तार से पहुंचा। तो देखा आपने कि जो मीडिया है वो जातिवाद का हमेशा डिस्कस करती है, और वो जो डिस्कशन है वो, क्योंकि मीडिया के अंदर मोस्टली ब्राह्मण हैं और जो एंकर्स हैं, जैसे आप फर्स्ट इंडिया के अंदर देखो, मैं तो सुबह से लेकर शाम तक ढूंढता रहता हूं कि कोई गैर ब्राह्मण एंकर भी मुझे दिखाई दे जाए, मगर मुझे मिलता नहीं, शायद मैं गलत टाइम पर फर्स्ट इंडिया खोलता हूं। इसी तरीके से या चाहे आज तक हो, चाहे फर्स्ट इंडिया हो, चाहे जितने भी हो, उसके अंदर एंकर्स जो है वो मोस्टली ब्राह्मण है। और साथ ही के अंदर अब देखते हैं कि जो भागीदारी है, क्या वो भागीदारी ऑफ पॉपुलेशन की हिसाब से हमारी जो पॉलिटिक्स है वो इस समय चेंज हो रही है, क्योंकि हम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की हम यहां पर बात कर रहे हैं। अब अशोक गहलोत जो है वो माली समाज से आते हैं, सचिन पायलट जो है वो गुर्जर समाज से आते हैं। राजस्थान के अंदर इनकी पॉपुलेशन कितनी है? तो राजस्थान के अंदर 89% पॉपुलेशन हिंदुओं की मानी जाती है और जो 9% पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, 2% दूसरों की मानी जाती है। साथ ही के अंदर यहाँ पर जो डोमिनेट पॉपुलेशन है या फिर डोमिनेट जो वोटर्स हैं उनका किस प्रकार से परसेंटेज है, तो पॉपुलेशन के अंदर माना जाता है 18% यहां पर शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है और 13% यहां पे शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है। साथ ही के अंदर जो तीसरी जो डोमिनेट करती है फैक्टर वो है जाट पॉपुलेशन, इसको 12% पॉपुलेशन या 14% वोटर्स माना जाता है। अब कैसे ये 12 और 14 मानते हैं मुझे नहीं पता, मगर ये माना जाता है। तो 12% जाट है यहां पर, और उनके बाद में आता है नंबर राजपूत पॉपुलेशन और साथ ही के अंदर गुर्जर पॉपुलेशन का, जिसको 9% माना जाता है, यानी 9% जो है राजपूत है, 9% ही गुर्जर है। उसके बाद में नंबर आता है ब्राह्मण और मीणा पॉपुलेशन का। तो ब्राह्मण और मीणा पॉपुलेशन, अब जो मीणा है वो अलग से भी मैं आपको बता रहा हूं, मगर ये दूसरे कैटेगरी के अंदर भी आ जाते हैं। तो ब्राह्मण जो पॉपुलेशन है यहां पर 7% और मीणा पॉपुलेशन भी 7% मानी जाती है। अब ये जो कैटेगराइजेशन है बेस्ड ऑन, मतलब अलग अलग जो रिजर्वेशन की कैटेगरीज हैं उसके हिसाब से और जो कास्ट की जो कैटेगरीज हैं उसके हिसाब से, उसको मोटे तौर के ऊपर अगर आप ये बात समझते हो और राजनीति को अगर आप समझते हो, तो आज के टाइम के अंदर कास्ट सिर्फ 3 जगह ही काउंट होती है, बाकी जगह से तो कास्ट सिस्टम हट चुका है और ये एक आगे बढ़ने की निशानी है। तो 3 जगह कौन सी है? या तो आप जब सरकारी फार्म भर रहे होते हो उस समय की एक आपको कास्ट भरनी पड़ती है और उसके बाद के अंदर फायदा उठाना पड़ता है, या जैसे भी है। दूसरी जगह है शादी ब्याह के अंदर कास्ट को देखा जाता है रिश्ते करने के लिए, और तीसरी जगह है राजनीति। राजनीति बिना कास्ट के नहीं चलती, मानो नहीं मानो। और या फिर अभी आपने जो वीडियो देखा है उससे आपको पता पड़ गया है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने एक ठप्पा लगा दिया है कि राजनीति के अंदर जातिवाद चलेगा। यहां पर बात आ जाती है सचिन पायलट, यानी कि जो गुर्जर पॉपुलेशन है, करीब जो है वो 9% पॉपुलेशन गुर्जर पॉपुलेशन है, और माली पॉपुलेशन जो कि 4 से 5% हो सकती है। इसके बारे में डेटा नहीं है। डेटा इसलिए नहीं है क्योंकि आज तक जितने भी कंसेंसस हुए हैं, मतलब कास्ट बेस्ड सेंसस हुए हैं जितने भी, 1871 के आसपास में हुआ था सबसे पहला, उसके अंदर तो कहीं पर सैनी पॉपुलेशन का जिक्र नहीं था। उसके बाद के अंदर 1931 के अंदर जो हुआ था, जो अंग्रेजों के टाइम के अंदर ही हुआ था, उसके अंदर भी जो सैनिक थे और उनको चीफ मिनिस्टर ऑफ जोधपुर 1931 के अंदर उन्होंने नो ऑब्जेक्शन दिया था उनको सैनिक क्षत्रिय की कैटेगरी के अंदर शामिल करने से, यानी कि वो सैनिक क्षत्रिय के अंदर। कारण इसका यह है कि जो सैनियों की जो हिस्ट्री है वो अगर हम देखते हैं तो जलंधर और होशियारपुर, जलंधर में तो मैं काफ़ी समय रहा हूँ, वहाँ से मुझे जो कुछ पता पड़ा है, वहाँ पर भी जो सैनी है उनको मार्शल कॉम माना जाता है और इनको माना जाता है कि ये शूर सैनी हैं। शूर सैनी का मतलब असल में क्या हुआ करता था कि सैनी आया है वर्ड सैनिक से, जैसा कि लोग कहते हैं, और शूरवीर जो सैनिक होते थे उनकी एक मतलब एक अलग से एक ग्रुप बन गया, और वो शूर सैनिक से फिर हटते हटते कम होते होते सैनिक के अंदर आ गया। और इसके लिए मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया है कि कंसेंसस के अंदर, पॉपुलेशन कंसेंसस के कास्ट बेस्ड कंसेंसस के अंदर इनके नाम नहीं हुआ करते थे। कुल मिला के मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जो सैनी हैं वो ज्यादा बीजेपी की तरफ अलाइंड हैं, जिस प्रकार से राजपूत अलाइंड हैं, क्योंकि जनसंघ हुआ था पॉपुलेशन के बाद में, इंडिपेंडेंस के बाद के अंदर, और उनका जो मेन मुद्दा था वो एंटी कांग्रेस था। तो उसी हिसाब से जो सैनी है ये बीजेपी की तरफ आ गए। अब ये पूरी की पूरी जो मेरी इंफॉर्मेशन है ये हिस्टोरिकली एक्यूरेट मत मानना इसको, क्योंकि मैंने सिर्फ एक आइडिया देने के लिए आपको बहुत सारी चीजें
की जगह सिर्फ एक ओवरव्यू बताया है। डिटेल में जाओगे तो इसमें बहुत सारी नई नई चीजें आपको मिलेंगी। अब 4% या 5% सैनी है और 7% ब्राह्मण है, और जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, जो 25 साल से करीब एक छत्र राज कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, वो माली समाज से आते हैं। उन्होंने पहले 100 लोगों के अंदर कितने मालियों को आगे बढ़ाया, यह सबसे बड़ी बात है। उन्होंने मालियों को कांग्रेस की तरफ लाने के लिए क्या किया, यह दूसरी बात है। और वो आज के समय में जैसे सोशल मीडिया के अंदर उनकी जो सिर्फ एक मान लीजिए एक रिलीजन है, 9% रिलीजन है, वो उनको जरूर जो है सपोर्ट करता है। उसके अलावा अगर कास्ट के अंदर देखा जाए तो उनकी खुद की कोई जड़ें नहीं है, और जो रिलीजन सपोर्ट करता है वो पार्टी को सपोर्ट करता है। वो गहलोत और पायलट का उससे कोई लेना देना नहीं है। कास्ट अगर आपको सपोर्ट नहीं करती है, आप आज के समय में, मतलब ये चीज गलत है, मगर आज के समय में आप आगे नहीं जा सकते। आप अपनी जड़ें ढंग से नहीं बना सकते, आप अपने बेटे को सांसद तक नहीं बना पाए, क्योंकि एक जबरदस्त एक सपोर्ट आपके पास में नहीं है। एक जबरदस्त सपोर्ट आपको चाहिए होता है अपने ही लोगों का, और वो जो लोग हैं उनको आपने 25 साल के अंदर कितना बढ़ाया ये बताइए। अभी ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम चल रहा था उसके अंदर, क्योंकि मेरी जानकारी बहुत ज़्यादा है सैनी फुले ब्रिगेड के अंदर, मेरे बिल्कुल घर परिवार की तरीके से, और वो हमेशा ये बोलते थे कि भाई आप गहलोत के पॉजिटिव में कुछ कहिए। तो मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछा करता था, और मैं सबसे पूछ रहा हूं कि भाई आप वोट तो देते हो बीजेपी को, और उसके बाद के अंदर सपोर्ट करने के लिए बोलते हो गहलोत साहब को। पहले आप अपने आप को देखिए कि आप क्या कर रहे हो, और उसके बाद के अंदर ये जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी उठाए हैं, आप अपने नेता से पूछिए कि आपने हमारे लिए आज तक किया क्या है। जब तक आपने कुछ किया नहीं है तो उसके बाद के अंदर ये बिना काम का ड्रामा से क्या लेना देना है। और दूसरी तरफ सामने आ जाते हैं पायलट साहब, बिल्कुल एकजुट, कोई इसके अंदर वो नहीं है कि उनको 7% पॉपुलेशन के अंदर से 6% गुजर पॉपुलेशन का सपोर्ट सोशल मीडिया के ऊपर मिल रहा है। उनके खिलाफ आप एक शब्द डाल के देख लीजिए, आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेगी जो आपने पहले शायद कभी नहीं सुनी होंगी। और उसका कारण यही है कि उन्होंने, हालांकि वो अपने तरफ से उन्होंने कभी भी प्रो गुजर बात नहीं करी है, एंटी सैनी बात नहीं करी है, मतलब उन्होंने एंटी तो कोई बात ही नहीं करी है, उनके कोई बयान किसी के खिलाफ नहीं आया है। और फिर भी उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनके ऊपर जो कॉन्फिडेंस है, उनके समाज को कॉन्फिडेंस है, और वो उनके नेता हैं, और वो अपने लोगों को बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अब एक विधायक वहां पे भाग रहा था आपका, उसके पीछे जो जैसलमेर के अंदर है, साथ के अंदर गहलोत साहब ने एक पुलिस वाला लगा दिया कि अगर भाग के निकल जाए तो उसको पकड़ के वापस ले आना। कितने सारे नए लीडर्स गुजरों के अंदर सचिन पायलट ने दिए हैं, मगर फिर भी उनके ऊपर ठप्पा नहीं लगा कभी भी गुजर नेता का। तो अशोक गहलोत साहब के ऊपर ठप्पा लगे या नहीं लगे, उनके ऊपर 2 ठप्पे लगे हुए हैं। पहला ठप्पा तो ये जो समय के साथ के अंदर लग गया है, राजनेताओं ने लगा दिया, परिस्थितियों ने लगा दिया है, या उन्होंने जानबूझ के अपने ये ठप्पा लगवाया है कि उनकी एक एंटी जाट छवि है, यानी कि 12% जो पॉपुलेशन है एंटी जाट छवि है। उस 12% के अंदर मोस्टली जो जाट्स हैं, जिस वजह से राजपूत प्रो बीजेपी हैं, उसी वजह से जाट एंटी बीजेपी हैं वो प्रो कांग्रेस हैं। मगर जाट धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं अपना, बहुत सारा देख सकते हो कि वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। मगर अब यहां पर गहलोत साहब ने मालियों को अपनी तरफ लाने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। मेरे सामने से तो ऐसा कुछ है नहीं। 1-2 जो पोस्ट हैं वो अपने खास रिश्तेदारों को दे रखी है, तो भाई खास रिश्तेदारों का तो कोई लेना देना ही नहीं होता, उसके अंदर समाज का तो कोई कुछ होता नहीं है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है, और ये फैक्टर चलेगा। गहलोत साहब की जो राजनीति है वो उनके बेटे तक ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, क्योंकि उनकी जो जड़ें हैं वो बहुत ही कमजोर हैं। उन्होंने अपने समाज के लिए कुछ नहीं किया है, और गुजर समाज जो है वो एकजुट होकर, क्योंकि अभी थोड़े समय पहले गुजर आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के अंदर ये समाज इतना एकजुट हो गया था कि इनको अब पॉलिटिकली अपना फेवरिज्म लेने के लिए कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि लास्ट के अंदर वो बटन दबाना होता है, और वो जो बटन जो है, उस बटन दबाने वाले को अगर आपकी एक बात अगर गड़बड़ लग गई तो वो फिर आपको छोड़ता नहीं है, वो आपके खिलाफ वाले को बटन दबा के आता है। और राजस्थान के अंदर तो मोस्टली होता भी यही है कि यहां पर किसी लीडर को जिताने के लिए कम और किसी को हराने के लिए ज्यादा काम किया जाता है। तो ये जो कास्ट पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स को ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। अपने कास्ट का आदमी पसंद होता है एज अ चीफ मिनिस्टर, मगर वोट दूसरी को हमेशा देख के आते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि आपको उन्होंने शामिल करने के लिए कुछ नहीं किया है।
तो यहां पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी उस जातिवाद की जो इस मीडिया की देन है। आगे भी मैं आपको सच ही बात बताया करूंगा, आपको सुननी हो तो आप मेरे साथ में जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।